नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया। किसान आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। उनकी दो ही मांग है, एक एमएसपी गारंटी कानून और दूसरा जो है वो है 3 कृषि कानूनों को रद्द करना। जो 2 अन्य मांगे हैं, बिजली दर सस्ती रखने का और स्टेबल बर्निंग को लेकर के, वो सरकार पहले ही मान चुकी है। तो यदि इन 2 मांगों के मद्देनज़र बजट का विश्लेषण करें कि क्या मिला किसानों को, तो इसमें आप पाएंगे कि जो भी उन्होंने वायदा किया है, सिवाय वायदे के और दायरा बढ़ने के और कुछ खास नहीं है। वायदा क्या है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हम मानेंगे और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कदम उठाएंगे। ये एक तो महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा और देखेंगे, क्योंकि इसी सिफारिशों के आधार पे जाकर के अन्ना हजारे जो अनशन शुरू करने जा रहे थे, तो यहाँ से कैलाश चौधरी जो मंत्री हैं वो गए और वहाँ से देवेंद्र फडणवीस गए और जाकर के उनको मनाया कि हम ऐसे ऐसे रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, लिहाजा आप इस अनशन को ना करें। तो उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया था। लेकिन यदि आप बजट में देखें कि ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर के किसान खुश हों, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, निर्मला सीतारमण ने एक बात जरूर गिनाई है कि हमने किस किस साल में कितनी खरीद की है, क्योंकि जो 2 मांगे हैं उसमें से एक मांग जो एमएसपी है, एमएसपी गारंटी कानून लाने की, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो सरकार है वो किसानों की खरीद, फसल की खरीद करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी गारंटी कानून है। उसके मद्देनजर यदि इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि 2013-14 में गेहूँ पे सरकार ने जो है 33,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे, यानी खरीद में, और 2019 में ये बढ़ के 63,000 करोड़ हो गया और अब इसे 75,000 करोड़ रुपए हो जाने की उम्मीद है। 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। धान खरीदारी की यदि बात करें तो 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो बढ़ करके 1,45,000 करोड़ हो गया है और ये आंकड़ा जो है 1,72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पहले जो है 1.2 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा था, इस बार 1.5 करोड़ किसानों को लाभ फायदा हुआ। दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए और इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे, 40 गुना इजाफा हुआ है। स्वामित्व स्कीम योजना की चर्चा की गई है। इसके अलावा क्रेडिट टारगेट जो है वो उसको बढ़ाया गया, जो किसानों को लोन देने और क्रेडिट कार्ड दिया गया है वो 16.5 लाख करोड़ करने की बात है। ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा की गई है। ई नैम के लिए 1,000 नई मंडियाँ ये स्थापित करने की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर रहे हैं। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनेंगे। बंगाल में चाय मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया है और तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सी विंड पार्क बनेगा। इस तरीके से इन्होंने ये वायदा किया है। अब इसका विश्लेषण सुनिए कि ये सारी चीज़ें पहले से हो रही थी। कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए तो किसान क्रेडिट कार्ड, लोन देना, सब कुछ हो रहा था, उसमें बढ़ा दिया गया, उसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया कि हम इसको अब यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो खरीदारी की बात है, धान की, गेहूँ की, दाल की, तो उसमें आप पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि 2013-14 यानी कि 2014 में मोदी सरकार आई थी, उसके बाद से लगातार एमएसपी पे हमारी खरीद बढ़ी है और ज़्यादा किसानों को की संख्या बढ़ा है, यानी कि उसके दायरे में ज़्यादातर किसानों को लाने की कोशिश हुई है। तो सिर्फ वो ये बताना चाहते हैं, किसानों को कहीं ना कहीं आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और एमएसपी की मांग कर रहे हैं कानून लाने की, वो उसमें ऑलरेडी सरकार काम कर रही है और 2014 से लेकर के और 2020 तक, 2021 की तो अभी शुरुआत है, 2020 तक हमने लगातार जो है उसका दायरा बढ़ाया है, उसमें बजट ज़्यादा दिया है, ज़्यादा पैसे की खरीद की है, ज़्यादा किसानों को उसके दायरे में हम लेकर के आए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम खरीदें। इसलिए किसानों को घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ इस बजट से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इससे किसान मान जाएंगे, क्या उनका आक्रोश कम हो जाएगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।